जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम के बारे में। हालांकि एग्जाम तो हो गया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर इस बार पेपर बहुत आसान आया था। स्टूडेंट याद रखना, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत ही मनोयोग से यदि आप सुनेंगे तो सारा डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। चाहता तो कट ऑफ के बारे में मैं भी बहुत पहले ही बता दिया होता, लेकिन बहुत एनालिसिस करने के बाद बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया। लगभग कई हजार बच्चों का कहना क्या है, मेरे शिक्षण संस्थान में या नजदीकी शिक्षण संस्थान में जो बच्चे हैं, जो टैलेंट बच्चे हैं, वो कितने स्कोर किए हैं, कितनी जाने की संभावना है, पिछली बार कितनी गई थी, वहीं आपकी जो है फाइनल कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, टाइपिंग कब तक आएगी और टाइपिंग की डेट कब तक आएगी। याद रखना, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हमेशा ही ऐसे होता है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरे 90 प्लस हैं, 92 प्लस हैं, या कुछ बच्चे कह रहे हैं 85 प्लस है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 80 प्लस है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 75 प्लस है। लेकिन ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर मेरा स्कोर 75 प्लस है या 80 प्लस है। कितनी बातें सही हैं प्यारे बच्चों, बहुत मनोयोग से सुनिएगा। जितनी भी हमारी विदेशी बहनें या विद्वान साथियों ने पेपर दिया होगा, एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। हालांकि जब आंसर की आती है यानी रिजल्ट आता है, तो मैं देखा हूं जितने भी बच्चे 90 किए होंगे, 85 किए होंगे, हालांकि उस स्कोर से आप थोड़े डाउन हो जाते हैं। ये रियल है, पेपर कितना भी आसान क्यों ना हो, याद रखना तब भी हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो कई बच्चों का मैंने एनालिसिस किया लगभग हजारों की संख्या में, तब ये कट ऑफ ला रहा हूं। चाहता तो मैं भी दूसरे दिन बना देता। अगर इतने होंगे तो याद रखना आप जरूर टाइपिंग के लिए तैयार रहना। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों याद रखना, मैं जो बता रहा हूं आपको ध्यान से सुना। हम रिजल्ट के बारे में, टाइपिंग के बारे में सब कुछ बता रहा हूं। अगर यूआर की बात करें, जितने भी बच्चे होंगे यूआर के, तो अगर आप 82 क्वेश्चन होंगे सही, ध्यान से सुना 82 प्रश्न, तो प्यारे बच्चों मेरा ये मानना है कि आप टाइपिंग के लिए तैयार रहना। ये 80-82 नंबर यानी 80-82 प्रश्न कम नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आसान था पेपर, लेकिन 80 भी सही करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही जान जाएंगे, जो एनालिसिस मैंने किया। अगर हम ओबीसी की बात करें प्यारे बच्चों, वही ओबीसी वाले बच्चों की, तो ओबीसी में याद रखना वही कम से कम अगर हम बात करें तो 80 प्रश्न। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें प्यारे बच्चों, तो लगभग ये 79-80 ये भी रहेगा। याद रखना एक प्रश्न हम कम कर दे रहे हैं। अगर हम एससी की बात करें, वहीं एससी की, तो प्यारे बच्चों आपके 75 टाइपिंग के लिए। एसटी की बात करें अगर, तो प्यारे बच्चों आपके 70 प्रश्न इतने सही होने चाहिए। देखिए जो बात रियल है, हकीकत है प्यारे बच्चों। अब आप इस पर सहमत ना हो अलग की बात है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इतनी नहीं जाएगी और जाएगी। बच्चों का कहना है 85 प्लस, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी टाइपिंग भी है। इस चीज को आप गौर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इतने होंगे तो टाइपिंग के लिए तैयार रहिएगा। कितने? इतने। अगर यूआर में 82, ओबीसी में 80, ईडब्ल्यूएस में एक कम या इसी के बराबर, एससी की 75, एसटी की 70, है ना स्टूडेंट। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो आपकी टाइपिंग है ये कब तक होगी। टाइपिंग कब तक है प्यारे बच्चों, ये कब तक होगी। देखिए पुराने रिजल्ट से जब मैंने मिलान किया, जो पुरानी वैकेंसी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कितना आपको समय मिलता है प्यारे बच्चों। चाहता तो मैं भी ऐसे ही बता लेता, लेकिन मैंने पूरा एनालिसिस किया। पिछले कई भर्तियों को मैंने देखा कितने समय मिले एग्जाम के बाद उनकी टाइपिंग डेट को लेकर, रिजल्ट को लेकर। तो प्यारे बच्चों इस बार आपकी याद रखिएगा, जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग हो कब तक होगी यानी रिजल्ट कब तक आएगा। वो रिजल्ट याद रखिएगा आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान से सुनिएगा, फरवरी के
फरवरी के पहले सप्ताह में आने के पूरे चांस हैं, जो पिछली बार जब तक जितना समय मिला था एग्जाम से रिजल्ट के और टाइपिंग को लेकर, वही एनालिसिस मैंने इस बार भी किया है। मतलब 2-3 बार मैंने विगत जो है पिछले वर्ष का मैंने देखा है कितने टाइम मिले हैं। 110% इतना आ जाएगा। मैं किसी की देखी देखा काम नहीं करता हूं, ना तो बताता हूं, जो बात रियल है भाई। तो याद रखना स्टूडेंट, जो रिजल्ट है आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने के चांसेस पूरे हैं। और टाइपिंग तो याद रखना, लगभग अगर हम टाइपिंग की बात करें प्यारे बच्चों, टाइपिंग आपकी अगर हम बात करें तो 15 मार्च के आसपास स्टार्ट होने वाली है, इतना याद रखिएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, टाइपिंग आपकी 15 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। और आपका जो रिजल्ट है मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट फरवरी प्रथम सप्ताह। तो आप देख रहे होंगे, अगर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ रहा है तो मात्र याद रखिएगा, अगर प्रथम फरवरी से प्रथम मार्च तक हम देखें तो लगभग 1 महीने का गैप मिलेगा रिजल्ट से, 1 माह का टाइम प्यारे बच्चों। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि हाई कोर्ट के एग्जाम में ये रिकॉर्ड है एक चीज, इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, वो कंपनी की वजह से, नहीं तो और पहले एग्जाम आपका हो जाता। अगर इतने हैं तो आप टाइपिंग के लिए तैयार रहना। आपका रिजल्ट फरवरी के प्रथम सप्ताह और टाइपिंग आपकी 15 मार्च या उससे पहले भी 10 मार्च से स्टार्ट हो सकती है प्यारे बच्चों। चलिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आपकी लेखपाल की वैकेंसी दूसरे सप्ताह में इसी महीने में रिलीज होने वाली है, आप उसमें भी लग जाइए अच्छे से, जिनका नहीं होता है ना। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।